हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि मेरे चैनल पे जितनी भी चीज़ें आती हैं बैंकिंग से रिलेटेड ही आती है, राइट। बट आज मैं कुछ थोड़ा सा हट के लेकर आया हूँ, क्योंकि जैसे कि देश में सभी लोग जानते हैं कि एसएससी के रिगार्डिंग लाइक दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हमारे टीचर्स, जितने भी टीचर्स हमारे पढ़ाने वाले थे, सभी के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह भी एंड पुलिस ने ज़बरदस्ती उनको मतलब बस वगैरह में किया है। बहुत दिन से ये चीज़ें मैं देख रहा था, लेकिन मैंने अभी तक कुछ मैंने बोला नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अगर इन चीज़ों पे अगर आप बोलोगे तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं ये चीज़ें आपके ऊपर बैकफ़ायर करेगी, राइट? इसलिए मैं इन चीज़ें से थोड़ा-सा दूर था। बट जैसा कि अभी एक तो चलो पेपर सिलेक्शन पोस्ट के लिए हुआ था, वो चीज़ में तो हुआ था, धांधली वगैरह हुई थी, सेंटर बहुत बच्चों को बहुत दूर-दूर सेंटर गए हैं, किसी का अंडमान निकोबार भी गया है, किसी का मतलब खेत में, मतलब सेंटर ऐसे थे कि मतलब कुछ कह नहीं सकते, सेंटर कहीं से कहीं तक देखने में ये नहीं लगा था कि सेंटर है वो, ठीक है? वो हुआ क्यों है? क्योंकि पहले जो एसएससी का जो वेंडर होता था, टीसीएस होती थी, राइट। टीसीएस एक बड़ी कंपनी है, टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज है, जिसमें मैंने खुद भी एज ए इन्विजिलेटर मैंने शायद 3-4 महीने मैंने खुद काम करा है। एंड अभी की जो बात करूं तो एडिक्विटी को टेंडर गया है, और जिन्होंने जहां पर भी सेंटर वो चाहे वहां पर बनवा सकते, लाइक उन्होंने बनवा दिया है ना। उन्होंने कोई सिक्योरिटी रीजन देखा है, ना कैंडिडेट्स को ये देखा अभी कैंडिडेट्स कहाँ से आएंगे, किस तरीके से सफ़र करेंगे, उनको इनसे कुछ मतलब नहीं है, राइट। बट चलो एक पेपर में हुआ तब भी बहुत सारे टीचर्स ने प्रोटेस्ट करा। इवन हमारे जितने भी लाइक वेल सेटल्ड टीचर थे, अब उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी बच्चों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करा। लाइक उन्होंने पूरे पूरे दिन उन पे लाठी चार्ज भी हुआ है, इवन एक टीचर का हाथ भी टूटा है। ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि ये अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एसएससी के भरोसे ही बैठे हुए हैं कि भाई एसएससी का पेपर की तैयारी करके और हम कहीं ना कहीं एक जॉब मिल जाए जिससे फैमिली सिक्योर हो जाए, और उससे अपनी फैमिली का जो भी लाइफ है वो चला सके। बट अगर ये चीज़ अगर पेपर देने की हुई तो वो सिलेक्शन होना ना होना तो भाई कैंडिडेट्स की जितनी भी पढ़ाई है या मेहनत है उस पर डिपेंड करता है। एटलीस्ट हमें हमें इतना तो अधिकार है कि हम पेपर सही से दे सकें। अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में चलो अभी तक तो भगवान की दया से ये चीज़ें हैं नहीं। अगर बैंकिंग ने एक बार कैलेंडर इशू कर दिया तो उसी कैलेंडर पे चीज़ें होती भी है, और अभी तक ऐसा सुनने में भी नहीं आया है कि बैंकिंग सेक्टर में ये चीज़ें हुई हैं। इवन अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो एसएससी में एज कम्पेयर टू बैंकिंग बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी शुरू से ही करते हैं, चाहे सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, एंड बहुत सारे ग्रुप डी के क्वेश्चन हो गए, तो ये सारे एसएससी ही करवाती है, राइट। अगर इन चीज़ों में भी अगर धांधली हो और बच्चे को यही मौका ना मिले कि वो पेपर सही से दे सकें, सेंटर पर जाकर पेपर सही से कर सकें, तो फिर किस बात की मतलब हमें फ्रीडम है। ये चीज़ें तो पहले भी सही थी। और थोड़ी-सी मैं आपको वो चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने टीसीएस में एज़ ए इन्विजिलेटर काम करा है। नोएडा में एक टीसीएस की खुद का सेंटर है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर कंपेयर करें अभी की जो ये चल रही है एडुकेटी में, जैसे देखा जा रहा है कि भैंसों के तबेले में सेंटर दिए जा रहे हैं और कोई आने-जाने का साधन नहीं है, तो उसके कंपैरिज़न में बहुत सही था। और इवन मैं बताऊँ जैसे कि 2-3 चीज़ें आई हैं कि भई एक तो जो सिक्योरिटी चेक कर रहा है, जो कैंडिडेट्स के जो पेपर्स चेक कर रहे हैं, एडमिट कार्ड चेक कर रहा है, वो कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको कुछ दिख नहीं रहा है, या फिर जो इन्विजिलेटर उन्होंने अंदर अपॉइंट करा है वो वीडियोस बना रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं से कहीं तक भी लाइक ये बोलते हैं ना, राइट तो है नहीं। और अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस उस टाइम पे अगर हम जब काम करते थे उस टाइम पे सबसे हमारी जो रिपोर्टिंग टाइम होती है 6 साढ़े 6 बजे होता था, क्योंकि 3-4 शिफ्ट में पेपर होते थे, राइट। अगर 9 बजे से पेपर है तो हमारी रिपोर्टिंग टाइम 6 साढ़े 6 बजे होता था। देन उसके बाद हमें जो भी हमारी ड्यूटी होती थी वो अलॉट किया जाता था कि भाई आपको कौन से फ्लोर पे आपकी ड्यूटी है, कौन से लैब में आपकी ड्यूटी है। देन और सबसे फर्स्ट ये होता था कि हमारा जो फ़ोन है वो जमा होता था। हमारे पास कोई फ़ोन वगैरह हमारे पास होता नहीं था। हम अगर एक बार सेंटर के अंदर चले गए फ़ोन जमा करने के बाद, जब हम सेंटर से बाहर आएँगे तभी हमारा फ़ोन मुझे मिलता था। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं तक चीज़ें सही थी। और टीसीएस के सेंटर में एक चीज़ और भी है कि अगर हाँ, बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं, या ये भी चीज़ है कि बच्चों से 50-50 ₹100 लिए जा रहे हैं बैग कलेक्ट करने के लिए, बैग को रखने के लिए। ये चीज़ तो हमें भी सफ़र करना पड़ता है। अगर मैं भी कहीं पेपर देने जाता हूँ तो ये चीज़ें कहीं न कहीं तक बहुत बेकार है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा अगर पेपर फ़ीस दे के जा रहा है तो इतनी तो सेंटर वालों की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई कैंडिडेट्स के कम से कम जो उनकी बिलोंगिंग्स है वो चीज़ें का तो ध्यान रख सकें, क्योंकि भाई उनके पास गार्ड्स भी होते हैं, कैमरा वगैरह भी होता है सेंटर पे। अगर इतने भी चीज़ें नहीं कर सकते तो फिर बेकार है। और अगर मैं उसकी बात करूँ एडुकेटी का, मैंने आज से 7-8 महीने पहले मैंने एक पेपर करवाया था, शायद पॉलिटेक्निक का था कुछ।
अप्रोक्स एक साल हो गया होगा, हाँ। तो ये मैंने करवाया था, तो उस टाइम में जो मैंने देखा था कि भाई किस तरीके से चीज़ें की जाती है। एक तो इनके पास कैंडिडेट्स का कोई काउंट, इनके पास कोई लिमिटेड नहीं होता है भाई, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं एक ही सर्वर पे, एक दो सर्वर पे ये चीज़ें करवाते हैं, जो कि बहुत हद तक गलत है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं बीच में पेपर खराब होता है। अब वो होता इसलिए है क्योंकि अगर आप एक ही सर्वर पे अगर चीज़ें ज़्यादा लोड दोगे तो वो कहीं ना कहीं वो क्रैश करेगा करेगा वाइल डूइंग पेपर। क्योंकि मैंने टीसीएस में एज ए इन्विजिलेटर काम करा है, बट अगर एडिक्विटी की बात करूं या फिर एलएनटी की बात करूं या फिर जो जिंजर वेब प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं, तो इन सब में मैंने एज ए सर्वर कंट्रोलर भी काम करा है। तो उसमें होता ये है कि अगर कभी भी अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स का पेपर होता है, जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह हो गया, ग्रुप डी का पेपर हो गया, एसएससी का पेपर हो गया, इनमें क्या होता है कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो इसमें हमें अब उसी हिसाब से हमें सर्वर भी चाहिए। अगर सर्वर में ये चीज़ें लिमिटेड, सपोज करो एक सर्वर जो अगर नॉर्मल काम करता है, अगर 180 या 200 स्टूडेंट्स अगर हम एक सर्वर पे बैठाते हैं तो सिस्टम बहुत ही स्मूथली काम करेगा। अगर वहीं हम अगर चीज़ों को बचाने के लिए सर्वर पे पैसा ना खर्च करके और अब एक ही सर्वर पे 200, 250, 300 बच्चे बैठाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नॉर्मल है कि भाई पेपर, बच्चों का पेपर खराब होगा, किसी का सिस्टम बंद होगा, किसी का सिस्टम हैक करेगा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें में दिक्कत आएगी वाइल डूइंग पेपर। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखना चाहिए। और जैसे कि एसएससी की बात करूँ, एसएससी की गलती ये है कि थोड़े से पैसे बचाने के कारण, जैसे टीसीएस थोड़ी लाइक कॉस्टली कंपनी है, उसके आधे पैसे में एडिक्विटी ने टेंडर ले लिया, उसको उन्होंने दे दिया। बट उनको एक बार चेक करना चाहिए किस तरीके के सेंटर उन्होंने अपॉइंट करा है, किस तरीके से सेंटर उन्होंने बच्चों के लिए लाइक स्टैब्लिश करा है, सिस्टम कैसे है नहीं है। क्योंकि बहुत एडुकेटी का किसी कोई भी, मैं बताऊँ एडुकेटी के सिस्टम जितने भी होते हैं, जितने भी सेंटर उन्होंने अपॉइंट करा, कोई भी उनका पर्सनल सेंटर तो होता नहीं है। जितने भी सिस्टम्स वगैरह होते हैं वो उनका कोई पर्सनल होता नहीं है, सारे ये जो प्राइवेट टेंडर्स जो लेते हैं उनके सिस्टम्स होते हैं। उनमें सीपीयू किसी और कंपनी की, मॉस किसी और कंपनी का होता है, मॉनिटर किसी और कंपनी का होता है, और सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो सारे यूज सिस्टम होते हैं जो कि एमएनसी कंपनी से निकाले जाते हैं। वो मैंने खुद देखा है, मैंने खुद चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं। जितनी भी एमएनसी कंपनी में जो सिस्टम खराब हो जाते हैं वो सारे सेंटर वाले वहाँ से परचेज करते हैं, देन वो अपना एक सेंटर स्टैब्लिश करते हैं और फिर उस हिसाब से पेपर को कंडक्ट करवाते हैं। अगर हम बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस में जितने भी सेंटर, पहली बात तो उनका जो सेंटर होता है वो उनका पर्सनल सेंटर होता है। सेकंड चीज, उनके जो सिस्टम्स होते हैं सारे न्यू सिस्टम होते हैं, और उनमें जो चीज़ें यूज़ की जाती है एक कंपनी के यूज़ की जाते हैं। सपोज अगर वो डेल कंपनी का मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं तो सीपीयू भी डेल का होगा, एंड कीबोर्ड भी एंड माउस भी डेल कंपनी का होगा। बट अगर हम बात करें एडिक्विटी का हो गया, तो ये जो है इनका कुछ पर्सनल तो होता नहीं है, ये कम पैसे पे इसलिए करते हैं क्योंकि इनका अपना खर्चा कुछ होता नहीं है। इनको जो जमे जमाए सेंटर होते हैं बस उनको अपॉइंट करना होता है। अब सपोज मैं आपको बताता हूँ, अगर पर कैंडिडेट्स अगर एसएससी उसको 250 रुपये दे रहा है, तो वो सेंटर वाले को सिर्फ 70, 80, 90, 100 रुपये के मैक्सिमम पे देते हैं। बीच में उनका 100-150 रुपये का प्रॉफिट होता है। ये चीज़ें मैंने खुद ऑब्जर्व करी है, तभी मैं इतने डिटेल्स में बता पा रहा हूँ। क्योंकि बहुत हद तक जिस सेंटर पे मैं गया हूँ एज ए सर्वर कंट्रोलर, तो उनमें ये चीज़ें होती है कि भाई हम तो कैंडिडेट्स के हिसाब से पैसे लेते हैं। एसएससी जो पैसे देते हैं वो 200, 250, 300 जो भी देते हैं, उसके हिसाब से उनके आधे पैसे पे ये सेंटर अपॉइंट करते हैं, और उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंटर वालों की होती है। ये सिर्फ अपना जो भी ऑब्जर्वर वगैरह या फिर जो भी इनके इन्विजिलेटर वगैरह, मैन पावर भी इनके नहीं होते हैं, मैन पावर भी सेंटर वालों के ही होते हैं। इनको सिर्फ एक अपॉइंटमेंट दिया जाता है कि भाई इतने बच्चों का पेपर है आपके सेंटर पे, इस मतलब पर बच्चे के हिसाब से मैं आपको इतना पैसा दूंगा, इसमें आपका मैन पावर रहेगा, सेंटर का जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह सब आपकी रहेगी। हम बस आपको पैसा देंगे, हमने सेंटर अपॉइंट कर दिया। ये एक बार जाकर सेंटर को चेक भी नहीं करते कि किस तरीके से सेंटर है, सेंटर की कंडीशन कैसी है, कि सिस्टम्स कैसे लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं तक वो चीज़ देखने में आई है। और अभी देखो सेकंड पेपर भी जब उसका हुआ था, स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ, उसमें बच्चे यही बता रहे हैं। एक बच्चा तो इवन ये बता रहा है कि भाई मेरे एक सिस्टम बंद हुआ, उसको रीस्टार्ट करने में, चीज़ों को लगाने में 5-5 मिनट गए हैं। 3 बार वो चीज़ें हुई है, 15 मिनट उसके ऐसे गए और 5 मिनट उसके सिस्टम को चालू करने में हुआ, तो 20 मिनट तो उसके बेचारे के ऐसे गए हैं। एक कैंडिडेट से बता रहा है कि जो इन्विजिलेटर उन्होंने अपॉइंट करा है, उन्होंने पेपर भी बांटा है, पेन भी बांटा है, तो उसके बाद जब पेपर का टाइम हुआ तो पेपर में बैठ के उन्होंने सिस्टम पे बैठ के पेपर भी दिया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा लाइक पता नहीं किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। एसएससी को ये सब चीज़ देखनी चाहिए एक बार एटलीस्ट। इवन सेंटर को अपॉइंट कर रहे हो तो एक बार कंडीशन तो देखो कि भाई किस तरीके की चीज़ें हो रही है। सेंटर को स्ट्रिक्ट
वो डायरेक्शन दो, गाइडलाइंस दो कि भाई अगर हम सेंटर अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लाइक ऑब्जर्वर्स भी आते हैं और वेरिफिकेशन भी होता है, अगर उस चीज़ों में ये दिक्कत आएगी तो कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ें आपके ऊपर झेलना पड़ेगा। क्योंकि देखो होता क्या, उन्होंने उनको पैसा दे दिया, उनको पैसा मिल जाता है, इसमें दिक्कत होती है किसको है, बच्चे को होती है। जो बच्चे बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके पेपर देने जा रहे हैं और उसके बाद भी वो चीज़ें सही नहीं हो पा रही, तो फिर तो उन्हें उन्हें 1 साल वेट करना पड़ेगा। उनके लिए बिजनेस नहीं है, उनके लिए भाई इतना है कि भाई हम जो मेहनत साल भर जो मेहनत मेहनत कर रहे हैं, एक पेपर दे के हम अपने मेहनत को टेस्ट तो करेंगे भाई कितना हमें आता है, कितना हम किस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। बट उनकी वजह से वो ना तो चीज़ें वो कर पाते हैं, पूरा 1 साल का मेहनत उनकी एक गलती की वजह से बर्बाद हो जाता है। क्योंकि बच्चे मॉक देते हैं लाइब्रेरी में या फिर अपने घर पे देते हैं, अपने सिस्टम पे देते हैं, सिस्टम सही होता है, उस समय उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 100 लेवल की होती है, 100% होती है, राइट। उनके जितने मार्क्स आते हैं बच्चे सेटिस्फाई होते हैं कि चलो एटलीस्ट मेरे अगर 100 में से 80 मार्क्स आए हैं, 50 मार्क्स आए हैं, तो एटलीस्ट मेरी वजह से आए, मैंने कुछ ऐसा गलती करा नहीं है, सिस्टम में ऐसे कोई लैक नहीं आया था, तो जो भी आया मेरे में दिक्कत है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो वो एक सेटिस्फैक्शन होता है। बट अगर बच्चे को आने के बाद भी सिस्टम की वजह से और सेंटर की वजह से और ये एसएससी या फिर एडुकेटी की वजह से चीज़ों को अगर टॉलरेट करना पड़ता है या सफ़र करना पड़ता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बच्चे तो अपने मेहनत कर ही रहे हैं, बच्चे पूरा पूरा दिन दे रहे हैं लाइब्रेरी में, पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनको चीज़ें नहीं मिल रही है सही से पेपर देने के लिए, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। इंडिया में इतनी तो फ्रीडम होनी चाहिए, इतनी तो चीज़ें देखनी चाहिए, गवर्नमेंट हमारी कर क्या रही है? ये चीज़ें कम से कम भाई इनकम टैक्स लेवल के, जो एसएससी छोटा मोटा पेपर लेवल नहीं करवाता, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स, बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं जो एसएससी क्वालिफाई करके ही अपने पोस्ट पे गए हैं। अगर उस चीज़ों के लिए भी अगर ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, फिर बेकार है ऐसा सिस्टम होगा। देख रहा हूँ टीचर को पकड़ के ले जा रहे हैं, टीचर को मार रहे हैं, टीचर को वो कर रहे हैं। भाई ये चीज़ें पहले आप प्रोटेस्ट करता था भाई, अगर आप अपना कोई पर्सनल हित हो तो आदमी प्रोटेस्ट नहीं करता। टीचर को क्या करना, टीचर अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, अब फिर भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मार खाने बच्चों के लिए। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने खान सर का भी एक वीडियो देखा था, वीडियो उसमें भी ये बोल रहे थे कि अगर वो टीचर्स अगर बात करते हैं बच्चों के लिए, तो वो कहते हैं कि आप लोग क्यों बात कर रहे हैं जब बच्चे ही नहीं कर रहे हैं। तो सो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग के हो, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे किसी भी लेवल के हो, भाई देखो अगर एसएससी में हो रहा है, पहले वो आरआरबी एनटीपीसी में होता था, फिर उसके बाद ये चीज़ें एसएससी में आ गई है, हो सकता है बैंकिंग में भी आ जाए। तो ये चीज़ें कह नहीं सकते, नीट जैसा पेपर भी अब लीक होने लगा है या फिर पेपर कैंसिल होने लगा है, तो आप ये दे सकते हो कि किस तरह बीपीएससी में भी पिछले साल ऐसी चीज़ हुआ था। तो हम सबको मिलकर चीज़ें करनी होगी, और जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, अगर कोई डिजिटली फॉर्म पे कर रहा है डिजिटली फॉर्म में कर सकते हो, और लाइक फिजिकली फॉर्म में अगर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे भी आप लोगों को सहयोग हो वो जरूर दें, क्योंकि ये चीज़ें टॉलरेबल है ही नहीं। कोई चीज़ें अगर आप करना चाहते हो लाइफ में, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, तो भाई ये चीज़ें तो जो गलत है उसके लिए तो आवाज़ उठाना पड़ेगा ना। तो बस यही कहना चाहूँगा। और ये मेरा थोड़ा सा खुद का एक्सपीरियंस था। एडिक्विटी कंपनी अगर कंपेरिजन करें टीसीएस से, तो उसके कंपेरिजन में 10% भी नहीं है। पैसा बेशक वो आधा ले रही है, बट उसके कंपैरिजन में, टीसीएस के कंपैरिजन में वो आधा 10% भी नहीं है। सब चीज़ उसका प्राइवेट होता है, सिस्टम अपना नहीं, बंदा अपना नहीं, सेंटर अपना नहीं, तो वो चीज़ें मैनेज कैसे करेगी? बस उसको तो ये है कि भाई वहाँ से 200-250 रुपये पर पर्सन मिला, मैंने किसी को अपॉइंट कर लिया 100%। तो ये एज अ फ्रीलेंसर वाला काम कर रहा है कि भाई मुझे जो चीज़ आती नहीं है, मैं एज अ फ्रीलेंसर में मैंने अपॉइंट कर लूँगा और मैं उस काम को किसी और से करवा के बीच में कमीशन खा लूँगा। बस ये वाली चीज़ें हो रही है, तो चीज़ें तो खराब होंगी। सो इसमें एसएससी को देखना पड़ेगा और उस तरीके से काम भी करें। टीचर्स बहुत सारे जो जितने भी हैं प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। सो मैं तो स्टूडेंट्स को बस यही कहूँगा कि जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से आप सहयोग दो, चाहे ट्विटर पे दो, चाहे यूट्यूब पे दो, चाहे फिर जैसा भी हो उस तरीके से सपोर्ट करो। सो बस यही कहना चाहूँगा। बाकी तो आप लोग जानते हैं मेरे चैनल पे जितने भी चीज़ें आती हैं बैंकिंग से रिलेटेड ही आती है। बट ये चीज़ें हो रही थी, कल भी मैंने देखा था, उससे पहले भी मैंने चीज़ों को देखा, बट नहीं रहा गया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बस आप लोग की जो भी राय हो, जो भी अगर चीज़ें मैंने बोला है वीडियोज़ में, अगर वो आपको जो भी चीज़ें सही लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर हाँ इनकेस अगर मैंने कुछ गलत ही बोला है, जो चीज़ आप रिलेट नहीं कर सकते हो, तो वो भी बताएं, ताकि मैं उस चीज़ों को आगे से जो भी चीज़ें हो मैं इम्प्रूव करके चलूँ। ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।